Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. Today we are going to discuss technically GHNI, SAZEW Sasgar Engineering and Pioneer Cement. Let's start. First of all, we are going to discuss GHNI Gandhara Industry Limited. On daily chart, if we see Gandhara Nissan Industry Limited अपनी जो है 161.8% एक्सटेंशन लेवल जो कि एक डिसेंट था, इसका करंटली 189.4 से ऑनवर्ड 131.9 का डिसेंट जो है, इसकी एक्सटेंशन 161.8% से जो है कुछ कंसोलिडेट करके एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ एक अपसाइड मूव में है। मोस्ट लाइकली जो आज का वॉल्यूम आया है ये एक एब्जॉर्प्शन हुई है इसमें, और प्राइस स्ट्रगल कर रही है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड ऑन करने की, और इसके ब्रीच करने पे जो है फर्दर हम प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टूवर्ड्स 107.28, और फर्दर यहाँ से जो है अपसर्ज अगर होती है तो देन जो है हम रिसेंट टॉप जो है प्राइस का 113 रुपये 15 पैसे के अराउंड इस टॉप की तरफ मूवमेंट देखेंगे, और closing and consolidation above this level will extend further the gains towards 116.25, then 50 day simple moving average जो है अपसाइड पे 120.5 का जो एरिया है इसकी तरफ हम इसकी मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि एक पॉसिबल सप्लाई एरिया है, और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन भी है एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का और एक प्रीवियस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी जो है इंटरसेक्शन है। तो ये एक कन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है, लाइकली दिस पॉइंट इज़ द सप्लाई एरिया, और इस सप्लाई एरिया की एब्जॉर्प्शन पे अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है तो देन जो है 131.9 का एरिया जो है कि प्रीवियस एक लो था उस लो पे भी प्राइस रेजिस्ट हो सकती है। करंटली अगर हम मूव को ग्राफिकली देखें तो मोस्ट लाइकली ये एक अपसाइड पे अगर प्राइस अपने टॉप से दोबारा रिवर्स होना शुरू होती है तो ये एक रेगुलर फ्लैट फॉर्मेशन के शेप में जो है प्राइस डाउनवर्ड मूव होगी, और अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो देन अगेन जो है हम प्राइस को डाउनवर्ड मूव होता हुआ देखेंगे, और अगर प्राइस की फॉर्मेशन इस किस्म की आती है कि अपने टॉप से कुछ साइडवेज मूव में आना शुरू हो तो हम फर्दर अपसाइड मूव्स को देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। आगे चल के प्राइस बिहेवियर क्या हमें बताता है ये हम देखेंगे, और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है 96 के लेवल से बिलो तो फर्दर प्राइस अपनी शेड करना शुरू कर देगी वैल्यूज़ को टुवर्ड्स 86.71। तो करंटली बाय अपॉर्चुनिटी अगर एक्सप्लोर की जाए तो उसका स्टॉप आउट लेवल जो है बिलो 96 क्लोजिंग बेसिस पे जो है स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक जो है हम सासगर इंजीनियरिंग SAZEW को डिस्कस करते हैं। करंटली अगर हम एक इसका डिसेंट देखें 94 से ऑनवर्ड जो इसने डिसेंट अपना शो किया 58, तो इसकी रिट्रेसमेंट देखें तो 127.2% एक्सटेंशन जो है इसके करीब जो है कंसोलिडेशन में है प्राइस, और जूम आउट करके देखें तो प्राइस कुछ कंसोलिडेट करके स्ट्रगल कर रही है 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ओवरकम करने की, और यहाँ पे एक कंजक्शन एरिया क्रिएट किया हुआ है, और अपसाइड पे जो है प्राइस रिजेक्शन दे रही है 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से 50.48 की करंटली रीडिंग आ रही है, और मोस्ट लाइकली कि प्राइस अगर ओवरकम कर जाती है 50.50 के अबव जो है वो अपनी क्लोजिंग देती है तो फर्दर प्राइस में एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 54.7 50 डे की सिंपल मूविंग एवरेज आ रही है, और देन जो है 58 का लेवल जो है अपसाइड पे एक कन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है सप्लाई बेस्ड, जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है इस एरिया में क्रिएट की हुई है। तो मोस्ट लाइकली कि प्राइस का अपसाइड मूव जो है करंटली ये एक करेक्टिव स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ से प्राइस अगर मूव करती हुई हमें अपसाइड पे मिलती है तो दोबारा यहाँ से प्राइस रिट्रेस करना शुरू कर देगी। तो
अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और मोस्ट लाइकली करंट अपसर्ज जो है ये 58 के लेवल की तरफ जो है इनिशिएट हो सकती है। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो रिसेंट जो प्राइस ने अपना लो पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 46 के जोन में, इससे बिलो अगर प्राइस पेनिट्रेट करना शुरू करती है तो प्राइस फर्दर अपनी वैल्यूज़ को शट करना शुरू कर देगी टुवर्ड्स 43 लेवल्स एंड देन ग्रेजुअली ड्रैग डाउन करती हुई प्राइस जो है ग्रेजुअली 35.77 का एक फिब एक्सटेंशन है, मोस्ट लाइकली उसको टेस्ट कर ले। तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप आउट लेवल जो है 46 से बिलो की क्लोजिंग स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए। हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि हम प्राइस को अपसाइड पे मूव होता हुआ देखें टू टेस्ट 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 54.7 और देन जो है 58 का एरिया, इसकी तरफ हम प्राइस की मूवमेंट देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट के आज की दिन की एक्टिविटी जो है वो अगर हम देखें तो एक न्यूट्रल बार क्लोज हुई है विद एक मोस्ट लाइकली कि एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्रिएट कर रही है। और अपसाइड पे जो है अगर प्राइस क्लोज हो जाती है 52.5 के लेवल से अबव और कंसोलिडेट करती है तो देन जो है हम फर्दर प्राइस एक्सटेंशन देख सकते हैं टुवर्ड्स 57.6, 38.2% रिट्रेसमेंट आ रही है जो कि एक डिसेंट की फिब लेवल है 75.49 से डाउनवर्ड जो है 46.60 के एरिया का जो है ये डिसेंड है। इस सारे की जो है एक फिब रिट्रेसमेंट है 57.64 और इससे अबव अगर प्राइस फर्दर मूव अपसाइड करती है तो 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 59.99 की रीडिंग आ रही है और इन कन्फ्लुएंस विद दी 50% रिट्रेसमेंट जो कि 61 है तो 60 से 61 का एरिया जो है ये भी एक सप्लाई एरिया हो सकता है। तो करंटली अगर प्राइस अपसाइड पे मूव करती है 52.5 के अबव जो है प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो हम प्राइस की एक्सटेंशन जो है 60 से 61 का एरिया, इसकी तरफ हम प्राइस एक्सटेंशन को देख सकते हैं। और फ्लिप साइड पे देखें तो लॉन्ग पोजीशंस के लिए करंटली स्टॉप आउट लेवल जो है 48.5 का लेवल है और 48.5 से बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को ड्रैग डाउन कर देगी टुवर्ड्स रिसेंट लो 46.6 और देन जो है 44.85 जो कि एक पॉसिबल डिमांड जोन है। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंटली अगर हम बात करें ट्रेड स्ट्रेटजी की तो बाय एंड वीकनेस की ट्रेड स्ट्रेटजी मोस्ट लाइकली कि इसमें एक फेवरेबल स्ट्रेटजी नज़र आती है। ओवरऑल आज के दिन में यही 3 स्टॉक्स हमने डिस्कस करने थे। थैंक यू फॉर दी लिसनिंग एंड व्यूइंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।